हेलो दोस्तों, आप कैसे हो। आप सभी को आज का टॉपिक में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, आज का जो टॉपिक होगा उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट से 50 पी की क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर है। जो कि यह पेपर यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसआई, एसएससी, जीडी और सीजीएल के लिए ये पेपर है। जो कि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था वही है, जो कि आपके लिए अगर 2025 के एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं 2025 में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ये प्रेसिडेंट से इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो गाइज, आप इस वीडियो में बने रहिए। आप सभी के समक्ष आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 2 नंबर क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति अपनाई जाती है उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उपराष्ट्रपति का पद। तो भारत में उपराष्ट्रपति का पद संविधान में प्रारंभ से ही है। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 5 नंबर क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्यसभा का सदस्य हो यह उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में यह कथन सही नहीं है। तो राज्यसभा का सदस्य हो यह सही नहीं है। तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 6 नंबर क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति क्या होता है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति सांसद नहीं होता है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 7 नंबर क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन से। तो वह राज्यसभा का पदेन सदस्य अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। तो ये कथन आपका सत्य है। तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। 8 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन करता है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है। तो उपराष्ट्रपति करते हैं। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 19 नंबर क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन होते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 10 नंबर क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई सीमा नहीं है इसके लिए। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 11 नंबर क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचन मंडल में कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है। तो कम से कम 20 सदस्य द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक होता है। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 12 नंबर क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के नामांकन की निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक होता है। तो कम से कम 20 सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक होता है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 13 नंबर क्वेश्चन है, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है। तो जमानत के तौर पर 15,000 रुपया जो कि नामांकन के समय करना होता है, 15,000 रुपया। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 14 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में उपराष्ट्रपति के पूर्ण विचार के संबंध में क्या प्रावधान है। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कुछ भी नहीं है।
पूर्ण विचार के पूर्ण निर्वाचन के संबंध में संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करते हैं? तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय तय करते हैं। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 16 नंबर क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान करता है? तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन करता है? तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कौन से? तो संसद के दोनों सदनों द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 18 नंबर क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन? तो संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल चुनता है उपराष्ट्रपति को। तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 19 नंबर क्वेश्चन है, चुनाव करते हैं वे होते हैं? तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कौन? तो संसद के होते हैं। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 20 नंबर क्वेश्चन है, मूल संविधान में यह बंद था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदस्यों द्वारा होगा कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया? तो इसको समाप्त किया गया था 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 में इसको समाप्त किया गया था। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदयुक्त करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहां प्रस्तावित किया जा सकता है? तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कहां? तो केवल राज्यसभा में जो कि प्रस्तावित किया जा सकता है। तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 22 नंबर क्वेश्चन है, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्ण ने, जो कि 2 अवधियों के लिए इन्होंने उपराष्ट्रपति का पद संभाले थे। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 23 नंबर क्वेश्चन है, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई? तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहम्मद हिदायतुल्लाह का मृत्यु जो कि आसीन पर रहते हुई थी। तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्याग पत्र दिया था? तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन थे? तो वी गिरी थे, जो कि इन्होंने उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए जो कि अपने पद को त्याग पत्र दिए थे। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन? तो डॉक्टर एस राधाकृष्ण ने, जो कि यह सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पे आसीन रहे थे। तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन? तो यहाँ पे वी गिरी, जो कि ये सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे थे। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 27 नंबर क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि? तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये कौन? तो ऑप्शन बी में आपका है कि जो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं, ये आपको उनके वेतन भत्ते। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है?
तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा किसके, तो राज्यसभा के द्वारा उपराष्ट्रपति पर अभियोग लगाया जा सकता है। तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है, तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कौन से, तो भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते जो कि यह भारत के जो कि यह व्यय भारत की संचित निधि पर आधारित भारित नहीं है, तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा संसद के सदस्यों द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति का विकास पदेन सभापति होता है, तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कौन होता है, तो राज्यसभा होता है, तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 32 नंबर क्वेश्चन है, अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है, तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा किसे, तो संसद को है, जो कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जब समाप्त हो जाता है तो उनके पद से हटाने का अधिकार किसको है, तो संसद को, तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्ण के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया, तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। वो कौन थे, तो एम एस अंसारी थे, तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर एस राधाकृष्ण द्वारा आधारित पद क्या था, तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कौन से पद, तो सोवियत संघ में राजदूत के पद पे थे, तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 35 नंबर क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है, तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कितने, तो 5 वर्ष की अवधि होती है कार्यकाल का उपराष्ट्रपति का, तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 36 नंबर क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं, तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 37 नंबर क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है, तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा किसे, तो राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र संबोधित करते हैं राष्ट्रपति को, तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 38 नंबर क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्ते के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है, तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कितना, तो 4 लाख होता है, तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 39 नंबर क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन के सभापति के रूप में मिलता है, तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा किसके, तो लोकसभा अध्यक्ष के वेतन के बराबर मिलता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपया प्रति माह वेतन मिलता है, उन्हें निम्न में से किसके सम्मान भत्ता मिलता है, तो उन्हें किन के समान मिलता है, तो संसद के सदस्य के समान मिलता है, तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है, तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कौन निकाल सकता है, तो लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा निकाल सकता है, तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 42 नंबर क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पदयुक्त किया जा सकता है, तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, तो राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव किसी स्वीकृति लोकसभा कर सकते हैं, तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 43 नंबर क्वेश्चन है,
उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है जबकि राष्ट्रपति उपयुक्त सभी मामलों में, जैसे अनुपस्थिति में हो, बीमार भी हो, अपना कार्य करने में असक्षम हो, तो क्या कौन संभालता है? तो उपराष्ट्रपति संभालते हैं। तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 44 नंबर क्वेश्चन है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। कौन से? तो बी में है, उससे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 45 नंबर क्वेश्चन है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन? तो उपसभापति करते हैं। तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 46 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो अधिकतम 6 माह तक, जो कि 6 माह तक पद पर आसीन रहता है, उसके बाद चुनाव हो जाता है। तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 47 नंबर क्वेश्चन है, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। संसद के मनोनीत सदस्य, जो कि यह राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं और उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं, संसद के मनोनीत सदस्य। तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 48 नंबर क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कब करता है? तो मतों के बराबर रहने की स्थिति में करता है। तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन से? तो ऑप्शन बी में है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत है। तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइज अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक गाइज